रसिका कर मांदर बाजे की जिया लो भायोगे, छम छम छमकेला महुआ कर। हम चाहेंगे कि आप सबको वो सब बोलेंगे और आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली हूँ। या तो वो खुद की पार्टी बना सकती हैं या दूसरे की पार्टी में जा सकती हैं, ये आसन का है और कहा भी जा रहा है। बचने की जो ये है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है। हमको टारगेट किया था वो है रामनवमी। तो मेरा ये कहना है कि अगर डीजे रामनवमी में नहीं बजती है तो वो सरहुल में भी ना बजे, वो मुहर्रम में भी ना बजे, और बेशक जितनी भी त्यौहार होती है, किसी के कुछ भी होती है, बात डीजे की चल रही थी। अजान की बात कैसे आ गई मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। दूसरे नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एंजल लकड़ा जी, जो कि इनको आज महिला केंद्रीय सेना समिति अध्यक्ष पद इनको सौंपा गया है। ऐसे में इनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सीधा इनसे ही जुड़ते हैं, जानते हैं इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि कल तक ये प्रवक्ता थी, अब प्रवक्ता से अध्यक्ष पद इनको मिल गया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले न्यूज़ रांची मेल के जितने भी दर्शक है, श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको केंद्रीय महिला पद मिल गया। पर आप बताइए, कल तक आप प्रवक्ता थे, प्रवक्ता से आज अध्यक्ष बन गए, महिला अध्यक्ष बन गए, कैसा लग रहा है? बेशक बहुत भावुक हूँ, लेकिन सामाजिक कार्य करने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास चाहे वो प्रवक्ता का पद था, चाहे आज मुझे महिला अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे इसके लिए तो मैं बहुत खुशनसीबी हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन हाँ, अगर आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी पद की ज़रूरत नहीं होती जी, है। अगर जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, जी। तो ऐसे में क्या लगता है, आप किस प्रकार से लोगों के उम्मीद पे खड़े उतरेंगे या जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? बेशक अभी तो मैं जितने चीज़ों में काम करने वाली हूँ, ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली हूँ, और शायद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा काम करने का तरीका और सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। देखिए, अपने आदिवासी समाज के लिए जो हक और अधिकार है उसके लिए तो लड़नी ही है, लेकिन साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, रोज़गार मैं कह सकती हूँ, उन सब चीज़ों पे मुझे बात करनी है, उन सब चीज़ों के लिए लड़ना है। बतौर बस लड़ना नहीं, उन लोगों के लिए काम करके देना है। जी, अगर एंजल जी, अगर हम बात करें, निशा जी का ज़्यादा दिन नहीं हुआ था जुड़े हुए आप लोग के संगठन में, जो जी। कि आप प्रवक्ता पद पे थी, वो अध्यक्ष पद पे भी थी। ऐसा क्या नौबत आया कि निशा जी ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और अध्यक्ष पद छोड़ के सब कुछ चौंका दिया? ऐसा क्या नौबत आया? पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने वो पहले से चाहती थी कि वो छोड़ दे इस पद को। और कुछ समय पहले, जैसे ये तो उनकी दूसरा इस्तीफ़ा पत्र था, उससे पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा पत्र दिया था, लेकिन इधर से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। तो एक्सेप्टेंस नहीं होने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को हटा दिया था। लेकिन इस बार जब दूसरी बार उन्होंने दिया तो शायद वो समाज के लिए आगे काम नहीं करना चाहती थी। मे बी उनको राजनीतिक, या तो वो खुद की पार्टी बना सकती हैं या दूसरे की पार्टी में जा सकती हैं, ये आसन का है और कहा भी जा रहा है। तो देखिए क्या होता है। जी, आपका पद कहीं न कहीं, जो कल तक आप जिस पद पे थे, वो खाली हो गया। तो ऐसे में आप महिला अध्यक्ष पद पे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप उस पद में आप किसको देखते हैं? बेशक अभी तो इस चीज़ों को लेकर के हम अभी भी सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हमें अभी महिला टीम की जितनी भी पदें हैं वो खाली हैं, उन सबों को भरना है। क्योंकि महिला निशा दी के कार्यकाल में मैंने ये देखा कि एक भी महिला पद, सिर्फ महिला अध्यक्ष के बाद कोई भी पद में कुछ हुआ नहीं। तो उन सब चीज़ों को फ़ील करना है, उन सब पदों को भरना है, ताकि हमारी और भी जो महिलाएं हैं वो सशक्त होके अपने समाज के लिए काम कर जी, पाएं। एक और बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, आपके ही संगठन की निशा जी का बयान है और आपका भी बयान है। तो आप क्या कहेंगे कि निशा जी का कहना है डीजे को लेकर एक बयान जो काफ़ी ज़्यादा गरमाया भी है, डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? जैसे कि निशा जी ने बोला कि डीजे हर त्यौहार में बजना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, डीजे नहीं बजने की जो ये है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन एक ही कॉम को टारगेट किया था, वो है रामनवमी। तो मेरा ये कहना है कि अगर डीजे रामनवमी में नहीं बजती है तो वो सरहुल में भी ना बजे, वो मुहर्रम में भी ना बजे, और बेशक जितनी भी त्यौहार होती है, किसी के कुछ भी होती है, उसमें ना बजे। जी। और मेरा यही कहना है, बजना है तो फिर सब में बजे और नहीं बजना है तो फिर किसी में ना बजे। जी, जैसे कि निशा जी ने ये भी कहा था कि अजान को लेकर उन्होंने कहा कि अजान अगर स्पीकर पे बजाते हैं तो उसको भी बंद कीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ बात डीजे की चल रही थी।
अजान की बात कैसे आ गई मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। दूसरे लोग भी इस विषय पे बात कर रहे थे, जी, दूसरे जी। संगठन के भी जी, लोग। जी। तो मैं यही कहती हूँ डीजे अलग चीज़ है, अजान अलग चीज़ है। अगर मैं कहूँगी कि बाकी के जो बाकी धर्म को भी जो मानने वाले हैं उनके भी पूजा स्थल में सुबह में बजता ही है। अगर वो सब चीज़ों को लोग अगर बंद कराने की बात करें तो इससे क्या हिंसा और लड़ाई ही बढ़ेगी ना एक दूसरे के कौम में। क्यों लड़ाई लगवाना? मैं बेशक आज मैंने भी बोला कि अगर ठीक है रामनवमी में डीजे नहीं बजती है तो मुहर्रम में भी बजनी नहीं चाहिए और सरहुल में भी बजनी नहीं चाहिए। जी। ठीक है, इसमें तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ जो पूजा अर्चना हो रही है उसमें भी ना बजे, जो अजान हो रही है उसमें भी ना बजे, गुरुद्वारा में भी जो बज रहा है उसमें भी ना बजे। तो ये एक गलत चीज़ें हो गई। तरीके से बात को रखा जा सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर डीजे ना बजे तो वो रामनवमी में भी ना बजे, वो सरहुल में भी ना बजे, वो मुहर्रम में भी ना बजे, किसी में ना बजे। जी, आप नया पद पे आप आए हैं और ऐसे में सरहुल काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप थोड़ा कुछ गुनगुना दें। हाँ, सरहुल। अभी एक सॉन्ग आया हुआ है, उसको मैं साथ में प्रमोट भी करना चाहूँगी। जो है कौन रसिका कर मांदर बाजे की जिया रिझायोगे, कौन रसिका कर मांदर बाजे की जिया लोभायोगे, छम छम छमकेला महुआ कर फुला जुड़ा ऊपर ले ले हाय रे सरई फूला, कुछ इसी तरह का गाना मुझे बहुत अच्छा से तो नहीं आता है। तो ये वाला जो सॉन्ग है वो भी आया हुआ है और सरहुल के लिए अभी काफ़ी अच्छे व्यूज़ पे जा रहा है और लोग काफ़ी रील्स भी बना रहे हैं इस पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी रील्स बनाइए और सरहुल में ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने रीति रिवाज परंपरा कल्चर जितनी है सारी चीज़ों को दिखा डालिए। जी, सरहुल में जैसे कि महिलाएं काफ़ी रहती है, लाल पाड़ साड़ी पहन के आती है, ऐसे में आप सरहुल का मौका भी है, आप एक पद ग्रहण के लिए महिलाएं सशक्तिकरण भी बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप वो थोड़ा बताएं। जी, मैं सभी को कहना चाहती हूँ, ख़ासकर युवाओं को, चाहे वो भाई हैं, बहन हैं, मैं दोनों को कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पास क्या है अपने को कहने का? अपना जल, जंगल, ज़मीन, जिसका दायित्व हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, उसका संरक्षण करने के लिए। तो आज हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज हम वो लास्ट जनरेशन है ना कि अभी आज अगर हम अपने कल्चर को नहीं बचा के रखते हैं, तो आने वाले समय में नहीं बचेगा। तो हम अपने मतलब नेक्स्ट जनरेशन को क्या बता पाएँगे, क्या दिखा पाएँगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग वो लास्ट जनरेशन है जो हर चीज़ को देख रहे हैं, इतनी आधुनिकता में आ गए हैं। आधुनिकता ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन अपने जड़ों से जुड़ा रहना वो भी बहुत ज़रूरी है। आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जैसे कि आप युवा हैं, ऊपर से आपका प्रोफेशन भी थोड़ा अलग है, आप एज ए एक्ट्रेस भी काम करती हैं, मॉडल भी काम करती हैं, उसके बावजूद आप समाज सेवा में, ये आपको माइंड में कहाँ से आया कि मुझे अपने प्रोफेशन के साथ समाज सेवा भी करना है? कैसे आपके माइंड में आया कि आप इसमें सेना समिति से जुड़े और फिर इस पर लगातार काम करने के बाद आज महिला पद भी आपने हासिल किया, कैसे किया आपने? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो थोड़ा समाज सेवा वाला जो सीन है वो मेरे जीन में ही है, ठीक है? मतलब नेचर ही है मेरा। बचपन से ही करती आ रही हूँ, किसी को भी मेरी ज़रूरत रहे मैं आधा रात को भी तो मैं खड़ी रहती हूँ, तो वो वाला सीन मेरे साथ बचपन से रहा है। लेकिन जो एक ऐसे ज़मीनी स्तर पर आके जो काम करना जो कहते हैं, ज़मीनी स्तर पर जो काम करना हुआ वो लॉकडाउन के समय हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये लॉकडाउन कितनी दिन चलेगी, कहाँ तक चलेगी, लेकिन लग रहा था कि यार कितना दिक्कत हो गया है लोगों को। तो मैं कूद पड़ी बिना कुछ सोचे हुए, राशन पानी पैक किया, सबको देने पहुंच गई गांव-गांव में, मतलब कलाकार लोगों के लिए और सबके लिए किया। फिर धीरे-धीरे फिर जब लॉकडाउन ठीक हुआ, हमारी भी स्थिति थोड़ी डमाडोल हो गई थी, काम धंधा बंद हो गया था, सब चीज़ बंद हो गया था, फिर समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो थोड़े टाइम के लिए क्विट कर दी चीज़ों को। उसके बाद फिर दोबारा मन में आया कि समाज सेवा करनी चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि आदिवासियों के लिए केंद्रीय सरना समिति से अच्छा कोई और मंच नहीं हो सकता। तो फिर इस मंच में आके बतौर सदस्य मैंने ज्वाइन की। ज्वाइनिंग करने के बाद 6 महीने के बाद इसी सरहुल से पहले मुझे एज अ प्रवक्ता पोस्ट मिला था और आज मुझे सरहुल से पहले महिला मोर्चा आपके की लिए तो अध्यक्ष खुशखबरी है। बहुत। एक बार फिर से आप सरहुल के लिए थोड़ा गीत गुनगुना दें। फिर से कितनी गीत गाऊँ हो गॉड, फिर से गाती हूँ। चल सहिया चल सरहुल खेले जा, ढोल बजे मांदर बाजे दया रे, चल सहिया सरहुल खेले जा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से बधाई। ये थी हमारे साथ एंजल लकड़ा जी जो कि कल तक प्रवक्ता थी पर अब महिला अध्यक्ष बन चुकी है। ऐसे में हम इन्होंने इनसे तमाम बातचीत की। इनका कहना है कि जिस प्रकार से आगे काम करते आई है ये उसी प्रकार से आगे भी लगातार काम करती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।